गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 9 जंतुओं में जनन भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, सजीवों में जनन होता है, अर्थात सभी जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। प्रत्येक सजीव जनन करता है। जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं। जंतुओं में 2 तरह से जनन होता है। कौन कौन सी विधि है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पहले हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। बच्चों, इस जनन में नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन होता है। यह जनन लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें नर और मादा दोनों का होना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका और 1 शिशन होते हैं। ठीक है बच्चों, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। नंबर 2, मादा जनन अंग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। निषेचन अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन
निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। निषेचन दो प्रकार का होता है। बच्चों, निषेचन की दो विधियां होती हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। पहले हम आंतरिक निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेंढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। जरायुज जंतु वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज जंतु कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, गाय एवं कुत्ते इत्यादि। अंडप्रजक जंतु वे जंतु जो अंडे देते हैं, अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। जैसे मुर्गी, मेंढक, छिपकली इत्यादि। अंडों से लार्वा निकलता है और लार्वा में परिवर्तन द्वारा वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे इस चित्र में देखिए, मेंढक से अंडे निकले, अंडा टैडपोल में परिवर्तित होता है और टैडपोल में परिवर्तन के बाद वयस्क बनता है। तो यह रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण। ठीक है बच्चों। अब हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। बच्चों, अलैंगिक जनन में नर या मादा दोनों का होना आवश्यक नहीं होता। इसमें केवल एक ही जीव के द्वारा जनन होता है। जैसे हाइड्रा में मुकुल द्वारा
नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अलैंगिक जनन में दूसरी तरह की विधि कौन सी होती है? द्विखंडन, जो अमीबा में पाया जाता है। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। देखिए, अमीबा में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक 1 से 2 में टूट जाता है। उसके बाद कोशिका का विभाजन शुरू होता है और एक अमीबा 2 अमीबा में विभाजित हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? द्विखंडन। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहते हैं। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जीवों में जनन की 2 विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। बच्चों, पाठ का सारांश यहाँ कंप्लीट होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना, चित्र भी बनाना और कॉपी में लिखना। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।